नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे भगवंत मान की खबर से, जिन्होंने आज लोकसभा की अपनी सांसद जो सदस्यता है वो छोड़ी है। और आपको बता दें कि 16 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 17 मार्च को पंजाब विधानसभा बजट सत्र होना है और उसी दिन सभी विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को जो शपथ है 17 मार्च को दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। भगवंत मान से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं पंजाब के भाई मुख्यमंत्री भगवंत मान। संगरूर से अपने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया आपने। जी, संगरूर के लोगों ने बहुत प्यार दिया, 2 बार मुझे संसद में भेजा और संगरूर के लोगों की आवाज़, पंजाब के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में मैंने बुलंद की। मिस करूंगा इस बिल्डिंग को, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने पंजाब की सेवा करने की दी है। तो संगरूर के लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि उनकी आवाज़ जो है वो फिर दोबारा कुछ महीने बाद संसद में गूंजेगी। और संगरूर के लोगों का तो धन्यवाद करने के लिए मुझे कई जन्म लेने पड़े। ऐसा क्या किया कि पूरा आपके आंधी में सारे बड़े बड़े दिग्गज जो है धराशायी हो गए? मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने किया। या फिर उन्होंने गलत किया, ऐसा गलत किया कि लोगों ने कहा कि आप सभी घर बैठ जाओ, अब नई जनरेशन आएगी, नए लड़के आएंगे, कुछ नया होगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ निकालेंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। पंजाब की वित्तीय हालत बहुत खराब है, लेकिन जो वादे किए हैं कैसे पूरा करेंगे आप लोग? 1 महीना 2 महीने दो। अच्छा, मान साहब एक कहा जा रहा है कि सीएम के बजाय कि सुपर सीएम भी होंगे, क्या कहेंगे? नहीं जी, नहीं, ये आपने कहा है। और संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में आपसी मतभेद सामने नजर आई है। नौबत यहाँ तक आ गई कि ये बैठक नहीं हो सकी और 2 अलग अलग गुट 2 अलग अलग बैठक करते हुए नजर आए। दरअसल पंजाब चुनाव को लड़ने का जिन किसान गुटों ने फैसला किया था, उनको बाकी किसान मोर्चे ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। और बैठक में जब बड़ी तादाद में ये गुट वहाँ पर पहुँचा तो फिर जो बाकी किसान हैं, किसान मोर्चे ने उनसे खुद को अलग कर लिया। और ये आपसी मतभेद की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग बैठकों में किसान मोर्चे ने हिस्सा लिया। वैसे किसान मोर्चे ने तय किया है कि वो किसान के मुआवजे और लखीमपुर खीरी को लेकर दबाव बनाएंगे। साथ ही एमएसपी गारंटी सप्ताह भी मनाया जाएगा। योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। जैसा आप जानते हैं, चुनाव से पहले, अभी विधानसभा चुनाव से पहले हमारे कुछ दोस्तों ने उत्साह में एक पार्टी बना के पंजाब में जाने की कोशिश की थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसी दिन कह दिया था, इस पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चुनाव में जाके गलत काम आप कर रहे हैं और आप संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ समय तक साथी नहीं रहेंगे जब तक हम इसकी समीक्षा ना करें। समीक्षा का समय अभी नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे साथियों को चुनाव का पूरा अनुभव मिल गया है, तो यहाँ आए थे। जाहिर है उनके साथ हम कभी स्टेज पहले शेयर नहीं कर सके थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मोर्चे की तरफ से आज जो कॉल दिया गया है उसके पीछे वो भी लग जाएंगे। बढ़ते आगे, बीजेपी और कांग्रेस में रहने के बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामा है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने ममता की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि अब लोग ममता की ओर देख रहे हैं। एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आप पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, पर कांग्रेस में आप आए भी और गए भी, इतनी जल्दी क्यों? देखिए, अभी पहली बात तो ये कि अभी मैं कहीं और नहीं बल्कि देश की से अभी बहुचर्चित, सबसे बढ़िया लोकप्रिय नेता, लीडर, ग्रेट लीडर एंड ग्रेट लेडी, लीडर ऑफ द मासेस इन ट्रू सेंस, tried, tested, successful, ऑनरेबल सीएम of ममता बनर्जी, उनके इनविटेशन पे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। तृणमूल कांग्रेस में जो पूल ऑफ टैलेंट है, उसके साथ रह के कैसे हम विपक्ष की आवाज को और मजबूत कर सकें, उनके नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और कैसे हम अपने वेस्ट बंगाल के लिए और खासकर अपने आसनसोल के लिए कैसे हम और काम करके और नाम कर सकें
इनकी ख्याति में ममता बनर्जी की उम्मीदों पे की कसौटी पे खरा उतरे। इसलिए मैं इस दिशा में आया हूं, या कह सकता हूं नई दिशा में जरूर आया हूं, लेकिन सही दिशा में आया हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी अगर वो बात ना करूं, फिलहाल अभी मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाह रहा हूं। मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, या क्या होना चाहिए था, क्या कहा उन्होंने, क्या किया उन्होंने, अभी अगर उस पर रोशनी ना डालूं या आप मुझे इसके लिए जोर ना दे नगमा, तो मैं बहुत आपका एहसानमंद रहूंगा। क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है इस वक्त ये चुनाव पे है, और खासकर आसनसोल पे, अपने वेस्ट बंगाल पे है, और नेतृत्व पे है ममता बनर्जी के। जी, क्या टीएमसी कांग्रेस का विकल्प बन रही है? देखिए, इसका विकल्प मैं किसी पार्टी पे बोलकर किसी पार्टी के लिए अभी इस घड़ी में, जब मैं खुद चुनाव में शामिल हुआ हूं, तो मैं उस पर पार्टी का नाम लेकर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं हाँ जरूर कह सकता हूं कि विकल्प का चेहरा तो बनकर तैयार हुई है। आज चारों तरफ लोग देख रहे हैं ममता की ओर, उम्मीद से, आशा से देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेसिटी है, वो मादा है। जैसा मैंने कहा कि हवाई चप्पल से लेके जो यात्रा की और किए जा रही हैं, वो क्या व्हील चेयर पे हो चाहे ऐसे हो, वो कमाल किया उन्होंने। तो आज वो बहुत बड़ा चेहरा बनकर बहुत एक्सेप्टेबल, रेस्पेक्टेबल और एबल चेहरा है आज ममता बनर्जी, इसमें दो राय नहीं है। और 8 महीने में सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए बड़ी खबर के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई, बढ़ती महंगाई की बात करते हैं। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 6.07% रही, जो कि 8 महीनों में सबसे ज़्यादा है। जनवरी महीने में इसके पहले ये 6.01% थी। और लगातार देखें बीते 2 महीने से तो आरबीआई की जो ऊपरी सीमा है उससे पार ये खुदरा महंगाई दर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खाने पीने के सामान की महंगाई दर 5.9% है, जो कि पिछले 15 महीनों में सबसे ज़्यादा है। और एलआईसी के जिस मेगा आईपीओ का सभी को इंतजार था, वो कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सरकार के मुताबिक यूक्रेन में जो रूसी हमला हुआ है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसको देखते हुए ये फैसला किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया भर में कच्चा तेल महंगा हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था खासे दबाव में है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या एलआईसी के आईपीओ लॉन्च में देरी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस साल एलआईसी का मेगा आईपीओ लाने का फैसला टल सकता है। यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार के सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ा है। एलआईसी की पब्लिक लिस्टिंग अगले अप्रैल तक टल सकती है। उधर एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी भट्टाचार्य ने फैसले के रोल बैक की मांग की। आपका ये मानना है कि इसको रोल बैक करना चाहिए फैसले? हाँ, ये तो जरूर रोल बैक करना चाहिए, जरूर रोल बैक करना चाहिए। रोल बैक नहीं होगा तो सारे हिंदुस्तान में वर्कर्स लोग में स्ट्राइक में जा रहा है। हम लोग इस स्ट्राइक को जरूर समर्थन करेंगे। एलआईसी को लेकर के ये जीवन बीमा निगम था, खुद का जीवन सुरक्षित नहीं रह पा रहा। एलआईसी ने कितने यूनिट्स को रिट्रीव कर दिया, क्या हम उस पूरे इतिहास को भूल जाए? ऐसा क्या हो रहा है इस सरकार के साथ कि जो 70 वर्षों की संचित निधि या संस्थाएं थी, आप एक एक करके बेच रहे? श्रीमती इंदिरा जी, दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन बाद वित्त मंत्री ने खुद ये संकेत दिया था कि आईपीओ लाने के समय पर नए सिरे से विचार हो सकता है। इधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा, कच्चे तेल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच सरकार रूस और ईरान से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदने पर बात कर रही है। There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. How much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market. इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पहले ही 10 बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और स्टेक सेल के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देश भर में होने वाले जनरल स्ट्राइक में भाग लेने का ऐलान किया हुआ है। और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।